हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए मैं अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की मेरी टॉपिक ये है कि मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। जी हाँ, मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। आप एक मिनट के लिए जरा सोच के बताइए कि मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इतिहास पढ़कर हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। और अस्तित्व मेरा कैसे बचेगा? जब मेरे व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? जब हम इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास पढ़ने से मुझे यह पता चलता है कि यहाँ पे रंगीन मिजाज टाइप के शासक कौन कौन हुए। तो इतिहास पढ़ने से मुझे रंगीन मिजाज के टाइप के शासक मिलते हैं। और ये रंगीन मिजाज के जो शासक हुए वो अपनी सत्ता को ले डूबे। सिर्फ केवल सत्ता को ही नहीं ले डूबे, अपने व्यक्तित्व के विकास को भी ले डूबे और उस साम्राज्य को एकदम गर्त में डुबो दिए। चाहे उसमें आप मुगल वंश के तमाम प्रकार के शासकों को क्यों देख लीजिए, चाहे वो सारे बेखबर हो, चाहे वो लंपट मूर्ख हो, चाहे वो घृणित कायर हो, चाहे वह रंगीला हो, चाहे वो परमार का शासक मुंशी क्यों न हो। भीड़ तो बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज होने के नाते अपने वंश को काफी ज्यादा हानि पहुंचाया था। इसके अलावा और बहुत सारे शासक हैं जो अपने रंगीन मिजाज होने के नाते अपने साम्राज्य को गर्त में डाल दिए। इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है कि सत्ता के लोभी बहुत सारे शासक ऐसे हुए जो अपने पिता की ही हत्या कर दिए, अपने पिता की ही हत्या कर दिए। इतिहास में आप इसको पितृहंता के वंश के ही नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी शासक हुए हैं जो सत्ता के लिए अपने भाइयों का खून बहा दिया। चाहे वो मुगल वंश के शासक हो, चाहे वह अशोक ही क्यों न हो। बहुत सारे ऐसे ही भी शासक हुए हैं जो अपने घर की स्त्री की लाज बचाने के लिए, अपने घर की स्त्री की लाज बचाने के लिए खुद को कुर्बान होने से नहीं रोक पाए। और बहुत सारे ऐसे भी शासक हुए जो अपने स्त्री की लाज न बचाते हुए अपने जीवन को महत्व दिए, जैसे रामगुप्त। इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है, जी हाँ, इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है कि स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा को लेकर बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो फर्श से उठकर अर्थ को प्राप्त किए हैं। जी हाँ, फर्श से उठकर अर्थ को प्राप्त करने का मतलब एक छोटे कबीले से, छोटे जागीरों से उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। उनके सामने बहुत ही सारी चुनौतियां थी, लेकिन स्वराज्य की भावना ने उनके अंदर आत्मविश्वास और जुनून भर दिया। इतिहास से मुझे पढ़ने से यह पता चलता है कि स्वराज्य की प्राप्ति करने की इच्छा बहुत सारे लोगों के अंदर इस देशभक्त और राष्ट्रभक्त होने का जज्बा दिया। और जिस जज्बे के बल पर लोगों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर किया। इतिहास में पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो हिंसात्मक रूप से विश्व विजेता तो बने, लेकिन एट लास्ट में उन्होंने पूरे विश्व को एक मानवता का सीख भी दिया, एक मानवता का संदेश भी दिया। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य क्यों न हो, चाहे वो सिकंदर ही क्यों न हो, बहुत सारे ऐसे शासक हुए। इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है कि समन्वय संस्कृति का ढोंग रचने वाला व्यक्ति अंदर से कितना ज्यादा कट्टरवादी है। ऐसे भी बहुत सारे संत वह देखने को मिले हैं। इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो अपने साम्राज्य विस्तार को करने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए धर्म को नहीं माना है, वो अपने सिद्धांतों वसूलों पर शासन किया। और बहुत सारे ऐसे भी शासक हुए हैं जो एक राष्ट्रवाद, एक देश में साम्राज्य विस्तार को ज्यादा महत्व न देकर उन्होंने धर्म को महत्व दिया है। एक्चुअली में धर्म नहीं, वो पंथ को ज्यादा महत्व दिए हैं। इतिहास पढ़ने से मुझे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे भी क्रूर, बर्बर, वो पशु टाइप के शासक हुए हैं जो यहाँ के लोगों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिए और मानवता का संदेश ही नहीं फैलाए। ऐसे व्यक्ति एकदम निष्कृष्ट टाइप के शासक हुए, चाहे वह मंगोल वंश का शासक चंगेज खां ही क्यों न हो, चाहे वह तैमूर वंश का शासक तैमूर लंग ही क्यों न हो।
इतिहास मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इतिहास पढ़ने से आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिर में उनके अंदर ये व्यक्तित्व आया कैसे, कि जिससे उनके अंदर यह भावना उत्पन्न हुई और इस भावना के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। इतिहास पढ़ने से मुझे यह भी पता चलता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी गद्दी को कैसे प्राप्त किया और भारत का एक महान सम्राट कैसे बना। बहुत सारे ऐसे भी शासक हुए हैं जो फर्श से उठकर भारत में एक बड़े साम्राज्य को प्राप्त किया है। उनके अंदर कुछ स्वराज्य की भावना नहीं थी, बल्कि उनके अंदर एक मजबूत शासक बनने की लालसा जरूर थी। चाहे वो बाबर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बलबन ही क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारे शासक हुए। मित्र, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनके महान गुरु हुए हैं उनका शिष्य भी एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया है। एक अच्छे गुरु ही एक अच्छे शासक को बनाया है। चाहे वह आप चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों न देख लें, चाहे आप शिवाजी को ही क्यों न देखें। बहुत ऐसे सारे शासक भी हुए हैं जिन्होंने हिंसात्मक के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन एट लास्ट मानवता का संदेश फैलाया। जैसे कि मैंने पहले कहा, वो सिकंदर और अशोक है। इतिहास पढ़ने से मुझे ये भी पता चलता है। तो इतिहास मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मुझे पढ़ना चाहिए। इतिहास में जहां एक तरफ आप ये देखते हैं कि सत्ता के लिए भाइयों ने एक दूसरे को खून बहा दिया, वही इतिहास पढ़ने से आपको यह भी पता चलता है कि सत्ता के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को ज्यादा लोगों ने अहमियत दिया है। वर्धन वंश में देख लीजिए, राजवर्धन और हर्षवर्धन में सत्ता के लिए लड़ाई नहीं थी, उन्होंने रिश्ते को अहमियत दिया और रिश्तों को बचाने के लिए सत्ता को एक दूसरे पर निछावर करने के लिए थे। इतिहास पढ़ने से मुझे यह पता चलता है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इन सारे शासकों के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर एक मल्टी पर्सनालिटी वाला गुण आ जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्वान शासक हुए भी, लेकिन वो विद्वान होने के बावजूद भी वह मूर्खता के रूप में एक शासक के रूप में जाने गए, जैसे एमबीटी। तो वो परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती थी, उनके अंदर ये व्यक्तित्व कैसे आता था, ये वो सारी घटनाएं इतिहास में झलकती हैं। मुझे इतिहास को इस मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। तो मेरा फिर सवाल है, फिर सोचिए, मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और अस्तित्व कैसे बचेगा? अपने व्यक्तित्व के विकास करने में। और व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? जब इन मल्टी पर्सनालिटी वाले गुणों को आप देखेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।